हेलो गाइस, मैं हूं जय और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है और उसके कुछ बेसिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कि शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। पर उसको समझाने से पहले मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स बेसिकली वो होते हैं जो कंपनी अपने शेयर कैपिटल को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देती है और मार्केट में इशू कर देती है, ताकि कि वो अपने हिस्सेदारी को मार्केट में डाइल्यूट कर सके। तो शेयर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? नॉर्मली कंपनी जो शेयर्स इशू करती है शेयर मार्केट में, वो इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। इक्विटी शेयर्स में कंपनी को कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि उसमें कोई भी फिक्स्ड डिविडेंड नहीं पे करना पड़ता कंपनी को। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तभी उसका कुछ परसेंटेज वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे देती है। लेकिन अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो कंपनी प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देती, यानी कि डिविडेंड नहीं देती। और कंपनी पे ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हर साल डिविडेंड देना ही पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। दूसरा फायदा जो कंपनी को मिलता है वो ये होता है कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, यानी कि जब कंपनी बंद हो जाती है, तभी भी कंपनी अपने सबसे पहले आउटसाइड लोन को रीपे करती है। आउटसाइड लोन से क्या मतलब है? आउटसाइड लोन्स यानी कि डिवेंचर होल्डर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स और बाकी सारे आउटसाइड लोन्स। उसके बाद कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे करती है। उसके बाद अगर कुछ फंड्स बच जाते हैं, उन फंड्स में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को रीपे किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ कंपनी को कई सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इक्विटी शेयर्स इशू करने पे। डिसएडवांटेज पहला क्या होता है कि जब कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमाती है तो उसे अच्छे रेट ऑफ डिविडेंड भी उन शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है, क्योंकि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो इसमें फिक्स्ड नहीं होता। तो इसलिए जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें ज़्यादा डिविडेंड देंगे। वहीं अगर हम दूसरा घाटा समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि जब हम अपने शेयर्स को इशू करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब हम इशू करते हैं, तो हमारा कंट्रोल जो है कंपनी पे वो डाइल्यूट हो रहा है, यानी कि ट्रांसफ़र हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी कंपनी की एक हिस्सेदारी सामने वाले को, यानी कि शेयर होल्डर को दे रहे हैं, और शेयर होल्डर हमारी कंपनी में कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप खरीद रहा है। लेकिन इसके अलावा शेयर होल्डर्स को भी कुछ फ़ायदे होते हैं। शेयर होल्डर का पहला फ़ायदा ये होता है कि जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो वो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड पे करेगी, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उनको एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड्स ही मिलते रहेंगे। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड भी मिल सकते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के टाइम। शेयर होल्डर्स को वोटिंग पावर भी मिल जाती है कंपनी में, यानी कि जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें भी जो शेयर होल्डर्स हैं वो पार्ट ले सकते हैं और अपना वोट दे सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था इक्विटी शेयर्स का। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मली क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स में एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। मान लेते हैं 9%, 8%, 7%, 6%, 5 या 5%, कितने भी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड्स हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में। मान लेते हैं एक AZ लिमिटेड ने 9% इंटरेस्ट के प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए, तो कंपनी हर साल 9% के रेट से ही उन प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे करेगी, फिर चाहे कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो चाहे ज़्यादा हो। प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाता है कि कंपनी को हर साल डिविडेंड्स पे करने ही पड़ते हैं, और अगर किसी साल प्रॉफिट ना होने के कारण कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को उनका डिविडेंड पे नहीं कर पाती, तो वो डिविडेंड उस साल के लिए अक्यूमुलेट हो जाता है, और वही डिविडेंड कंपनी को अगले साल रीपे करना होता है। यानी कि उस साल का डिविडेंड अक्यूमुलेट होके अगले साल, यानी कि जिस साल प्रॉफिट हुआ है उस साल कंपनी को अक्यूमुलेटेड डिविडेंड भी रीपे करना पड़ेगा उस करंट ईयर के डिविडेंड के साथ ही साथ। पर फ़ायदा ये मिलता है शेयर होल्डर्स को
कि इनमें उनकी रिस्क जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड पे किया जाता है और वहीं वाइंडिंग अप होने के टाइम भी इन्हें पहले रिपे किया जाता है। तो अगर आप लेस रिस्क वाले इन्वेस्टर्स हैं तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने के काबिल हैं और आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपने अगर अच्छी एनालिसिस करके मार्केट और ट्रेंड को समझ के इन्वेस्ट किया होगा तो आपका शेयर डबल, ट्रिपल या फिर बहुत अच्छे परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स भी दे सकता है। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर साल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।